जय हिंद बच्चों। ये देखो हमारे त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे हैं हमारे, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सीरीज के नाम से वीडियो डाल रहे हैं हम। तो इसमें आपकी 3 वीडियो पहले डाल चुके हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। आज ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सीरीज की पार्ट नंबर 4 है। अगर इससे पहले आपको फॉर्मूले चाहिए तो इससे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो जरूर देखें, ठीक है। और बाकी आगे भी हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सीरीज के नाम से आपके फॉर्मूलों की सीरीज चल रही है, इसमें आज पार्ट 4 है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें फॉर्मूलों पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। उनके बेस पर ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। इसमें आज मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जितने फॉर्मूले होते हैं वो बताएंगे, और इससे अगली वीडियो में जो इनवर्स वाले फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। इसके 2 साइड बेस फॉर्मूले और बनते हैं, वो दोनों फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। इसके भी साइड बेस 2 फॉर्मूले होते हैं, वो पिछली वीडियो में हो चुके हैं आपके। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसके भी 2 फॉर्मूले हुआ करते हैं। तो आगे देखिए, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक फॉर्मूला होता है इसका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा यूज होना है। तो जहां पे बाकी जो टर्म्स हैं वो साइन कोस की फॉर्म में दे रखी हो तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा, और जहां पे बाकी जो टर्म है वो टेन की फॉर्म में दे रखी हो तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फिर कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला, दूसरा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम अलग अलग कंडीशन में यूज किया करते हैं। तो कोस 2 थीटा के चारों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। फिर टेन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है हमारा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 2 थीटा सीरीज के 3 फॉर्मूले हमारे, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। ऐसे ही 3 थीटा वाली सीरीज के भी 3 ही फॉर्मूले हमारे, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। तो देखिए सीरीज के सारे फॉर्मूले एक साथ याद करें, उससे जो है इनको याद रखने में बहुत आसानी हुआ करती है, ठीक है। जैसे 3 थीटा वाले याद कर रहे हैं तो तीनों एक साथ याद करें, 2 थीटा वाले कर रहे हैं तो तीनों फॉर्मूले एक साथ याद करें। उसके बाद ये जो a प्लस बी ए माइनस बी सीरीज के 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का, चारों लगभग एक जैसे होते हैं, तो चारों एक साथ याद करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, कोस ए प्लस बी प्लस वाले में यहाँ पे माइनस का साइन आता है, और माइनस वाले में यहाँ पे प्लस का साइन आता है। तो बाकी चारों फॉर्मूले एक ही सीरीज के हैं, तो चारों फॉर्मूले एक साथ याद करें। आगे चलते हैं। फिर ऐसे ही 2 की सीरीज वाले भी 4 फॉर्मूले हमारे, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी और 2 साइन ए साइन बी, चारों एक साथ लिखवाएंगे हम। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस के साइन ए माइनस बी। ये 14 फॉर्मूले आपके हो गए। अब आगे आ जाइए आप। नेक्स्ट है हमारा 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए ये जो a और b है, इसकी जगह क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे के रखेंगे तो यहाँ पे उन वैल्यू को हम यूज करेंगे जो भी यहाँ पे कोस या साइन के आगे a b की जगह दे रखेंगे, ठीक है। तो केवल फॉर्मूला याद करना है आपको a b की फॉर्म में, बाकी जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी
प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये 4 कंप्लीट हो गया आपके। उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ये भी चारों एक ही सीरीज के फॉर्मूले हैं हमारे। तो इन देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी के अपॉन में 2 इंटू कोस सी माइनस डी के अपॉन में 2। साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। देखिए बीच में अगर प्लस का साइन है तो साइन पहले आएगा कोस बाद में आएगा, माइनस वाले में उल्टा हो जाएगा, कोस पहले साइन बाद में। फिर कोस सी प्लस कोस डी का होता है 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला दो फॉर्म हो सकते हैं इसकी, या तो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे मत लगाओ तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यहाँ डी माइनस सी करेंगे तो आगे प्लस का साइन रहेगा, यहाँ सी माइनस डी करेंगे तो आगे माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। फिर tan की सीरीज के 3 फॉर्मूले हमारे। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c पूरे के अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो tan की सीरीज के हो गए। उसके बाद कोट वाले में जाइए। कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कोट x इंटू कोट वाई माइनस 1 पूरे के अपॉन में कोट y प्लस कोट x। कोट x माइनस वाई का होता है कोट x इंटू कोट y प्लस 1 अपॉन में कोट y माइनस कोट x। तो 28 फॉर्मूले हो गए यहाँ तक आपके। अब 29 नंबर पे आ जाइए आप। तो ये हमारा चाप बराबर कोण गुना त्रिज्या। चाप को डिनोट करते हैं हम L से, कोण को थीटा से और त्रिज्या को R से। तो डिनोटेशन फॉर्म में फॉर्मूला हो जाएगा L इक्वल थीटा इंटू R। यहाँ पे जो ये लंबाई L है सेंटीमीटर में होनी चाहिए, थीटा रेडियन में होना चाहिए और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा जो है यहाँ पे कोई भी सर्कल हमारा दे रखा होगा तो उसके केंद्र पे जो एंगल बनेगा, सपोज ये यहाँ पे बना हुआ कोण हमारा थीटा है, तो बने हुए कोण का मान यहाँ पे दे के रखेंगे, तो थीटा हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो वृत्त होगा हमारा उसकी त्रिज्या है और थीटा जो है केंद्र पर बना हुआ कोण है। फिर अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसे चाप की लंबाई बोलते हैं, तो चाप की लंबाई अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, जहाँ थीटा केंद्र पर बना हुआ कोण है और आर जो है जो वृत्त दे रखा होगा उसकी त्रिज्या है हमारी। फिर डिग्री माप, अगर कोण हमें देखिए, कोण एक तो डिग्री में माप सकते हैं, एक हम रेडियन में माप सकते हैं। तो कई बार क्या होगा, ये डिग्री में कोण को दे देंगे और रेडियन में चेंज करवाएंगे, या फिर रेडियन में दे देंगे और डिग्री में चेंज करवाएंगे। तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। डिग्री माप में चेंज करना है हमें तो रेडियन माप गुणा 180 डिग्री बटे पाई। तो डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री ऊपर पाई नीचे, और अगर आपको रेडियन में चेंज करना है रेडियन माप बराबर डिग्री माप गुणा पाई बटे 180। तो पाई ऊपर रहेगा 180 डिग्री नीचे, क्योंकि पाई जो है वो रेडियन में मापा जाता है। उसके बाद साइन में 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई सबकी वैल्यू साइन में 0 हुआ करती है। और कोस में जो सम संख्याएं होती हैं इनके 0 सम संख्याओं की वैल्यू +1 और विषम संख्याओं की वैल्यू -1 होती है। कैसे देखिए, कोस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, डॉट डॉट डॉट, इन सब की वैल्यू होती है +1। और कोस में पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, डॉट डॉट, इन सब की वैल्यू होती है -1। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के टोटल 36 फॉर्मूले हैं।
इसके अलावा ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सीरीज है, इसमें केवल जो इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं वो रह जाएंगे। तो 5 वीडियो में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।